हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन के कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है अ पार्टिकल क्रॉसिंग अ ओरिजिन एट ए कोऑर्डिनेट of the coordinate at time t equal to 0 moves in xy plane with a constant acceleration beta in y direction। y डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो उसका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो अगर y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो चेंज जो वेलोसिटी हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हमको निकालना वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये निकालना है। इसको निकालने का हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकाल सकते हो और दूसरा, जैसे देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालोगे। देखो यहाँ से हम y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं, यानी हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अगर चूंकि u जीरो हो जाएगा तो u इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये बनता था और x इक्वल टू यू टी, है ना। x इक्वल टू क्या बनता था, अगर x में जो एक्सेलेरेशन होता था केवल y में होता था तो यहाँ पे v इंटू टी, एक्स इक्वल टू वी इंटू टी, यानी यहाँ से अगर t की बात करें तो x बाई यू। अगर x बाई यू यहाँ पे रख लेते हो, पहले वाले इक्वेशन में t को रिप्लेस कर लेते हैं, तो t को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से y इक्वल टू हाफ जी और t के जगह x बाई यू अगर पुट कर लेते हो तो ये बन जाता है y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर वाई इक्वल टू, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर। और हमारा जो क्वेश्चन में y दिया हुआ है वो क्या है, y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये वेलोसिटी x का होता है ना, x में वेलोसिटी होता है, तो हमको एक्चुअल में u निकालना है। तो इन जो दिया हुआ है इन दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो क्या मिला यहाँ से, जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। हमको क्या चाहिए था, यू स्क्वायर, हमको क्या चाहिए, यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो जी बाई टू अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। और एक चीज, अब ये जो y था ना, ये y था, वो बीटा दिया हुआ था, है ना। y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से टू अल्फा, है ना, और एक मिनट बीटा एक्स स्क्वायर था। ये जो जी एक्स था वो क्या दिया हुआ था, बीटा एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्सेलेरेशन जो था, सॉरी, हाँ ठीक है। और ये जो एक्सेलेरेशन है ना वो क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो जी के जगह बीटा पुट कर दीजिए, बीटा बाई टू अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू हो जाएगा अपना रूट अंडर बीटा बाई टू अल्फा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, है ना। जी जो था वो बीटा दिया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि अपने पास दिया हुआ है y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू, ये दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता था y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो ये कुछ इसी तरह दिख रहा है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेरिजन करें तो x तो x, यानी tan थीटा के जगह क्या है, रूट थ्री, एक्स एक्स हट जाएगा तो tan थीटा के जी जगह पे रूट थ्री। ऑन कंपेयरिंग हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू रूट थ्री और tan थीटा में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan 60 अगर रूट थ्री है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चार, तीन नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोलना है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी ऑफ इतना। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा कुछ एरोप्लेन है अपना, मान लो, है ना।
कि एरोप्लेन उड़ते जा रहा है इधर की तरफ, है ना, और वो जा रहा है 720 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हो। अगर यू एक्स दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर, और हम जानते हैं किलोमीटर को पर आवर में को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौका 72 यानी 5 4 जा 20 यानी 200 मीटर पर सेकेंड इसमें वेलोसिटी दिया हुआ था इसका। अब बोल रहा है हाइट 2000 और यहाँ से 2000 ऊपर मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली 8.8। मान लो यहाँ देखो ये एरोप्लेन इधर से जा रहा था और इस पॉइंट के सामने जब आया तो एक बैग गिराया, वो कुछ किसी का बॉम्ब गिराया है, बॉम्ब रिलीज किया है, और जैसे ही बॉम्ब आया ये बॉम्ब यहाँ पे नहीं आके ये कुछ यहाँ पे आके गिरेगा। तो ये डिस्टेंस x कितना होगा ए से बी तक का वो निकालना है। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो ये भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो हमारे पास y पता है ना, y पता है 2000 मीटर। तो फॉर्मूला लगा सकते हो इसको। कैसे? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले फॉर्मूला से भी लगा सकते हो। ऐसे y पता है, देखो y ये पता है, और ut प्लस हाफ जेटी स्क्वायर होता है ना। तो y तो है कितने पर 2000 मीटर पे, 2000 मीटर पे y डायरेक्शन में, और इसका वेलोसिटी x में है। तो x में वेलोसिटी है y, ये जीरो है प्लस हाफ g का वैल्यू 10 ले लीजिए टी स्क्वायर। मतलब कितने देर बाद ये नीचे आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी x में है y में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रखा है। तो ये हो गया 5, तो 2000 बाई 5 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 400, तो t इक्वल टू हो जाएगा √100 400 यानी 20 सेकेंड। ये तो इतने टाइम के बाद गिरेगा, है ना। और x इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x में जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 720, और उसका हम लोग कैलकुलेट किए थे 200 और इनटू इसका टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अच्छा ट्रेन वाला क्वेश्चन है। जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो तो याद रखिएगा जो भी ट्रेन होता है उसके लेंथ को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये 120 मीटर का एक ट्रेन है, मूविंग इन ए डायरेक्शन विथ ए स्पीड 20 मीटर। अ ट्रेन विथ 30 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन इधर से जा रहा है ना, उसका कुछ डब्बा होगा, और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है। तो इसके लिए सब कुछ वैलिड होता है, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं रिलेटिव का, है ना, जितना भी फार्मूला जानते हैं रिलेटिव का सब वैल्यू, बस सारा कुछ रिलेटिव फाइंड करो। तो भी रिलेटिव कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। इससे आ रहा है, और हमको टाइम निकालना है, और लेंथ क्या हो जाएगा टोटल लेंथ। देखो जब ये ट्रेन इसको पास करेगा तो एक तो इतना लेंथ कवर करेगा, और ये यहाँ पे पूरा ट्रेन अपना सारा डिस्टेंस कवर करेगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 120 प्लस का 130 यानी 250 मीटर। तो डिस्टेंस वेलोसिटी पता हो गया, डिस्टेंस तो टाइम निकालना है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर लेंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250, और बाई टाइम वेलोसिटी आ गया 50, ये कट जाएगा 5 यानी 5 सेकेंड लगाएगा। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए उसी टाइप के क्वेश्चन और है 6 नंबर, उसी टाइप का क्वेश्चन है 6 नंबर, लेकिन इसमें क्या है, इतना मीटर का ट्रेन है मूविंग विथ नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ पैरोट फ्लाइंग टुवर्ड साउथ। अच्छा इधर से ट्रेन जा रहा है और इधर से पैरोट है, कोई चिड़िया आ रही है, ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से, ये एक नॉर्थ जा रहा है और एक साउथ,
अच्छा ऊपर नीचे है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर लोगे, ऐड। कितने से जा रहा था, 10 से, और ये कितने से जा रहा है, 5 से, तो +5, यानी 15 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी। और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ तो केवल ट्रेन का होगा, क्योंकि पैरोट का लेंथ बहुत छोटा सा है इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 मीटर। तो टाइम क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा लेंथ बाय इसका वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर 10 सेकेंड। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2 कार्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 कार है ना, 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ से एक कार ये है और दूसरा कार ये है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर दोनों का। और यहाँ से एक तीसरा कार आएगा इधर से, है ना, तीसरा कार जो आ रहा है इसका वेलोसिटी नहीं पता अपने को, भी पता है, ठीक है। अब चूंकि इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, है ना, ए और बी का। अगर ए और बी की बात करें तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कहने का मतलब ये हमेशा 5 मीटर की दूरी पर ही रहेगा। अब ये कार इधर से आ रहा है, ये कार इधर से आ रहा है, तो इस कंडीशन में अब देखो एक तो इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो भी रिलेटिव की बात करें तो कितना होगा, अब दोनों का डायरेक्शन इसका और इसका डायरेक्शन कैसा अपोजिट है, तो इसका डायरेक्शन भी, और ये जा रहा था 30 से, रिलेटिव वेलोसिटी पता हो गया, है ना। अब और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब टाइम कितना लगा रहा है, 4 मिनट, 4 मिनट, तो 4 तो रहेगा, मिनट है को चाहिए, मिनट में है तो इसको आवर में बदल लो। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हमेशा 5 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि पहले वाले सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। और वी आर कितना हो गया, v प्लस 30, सॉल्व कीजिए। 4v प्लस 120 इक्वल टू 300, तो 4v इक्वल टू 300 माइनस का 120, तो 4v इक्वल टू हो जाएगा 80, 180, तो v इक्वल टू 180 बाई 4, 4 4 जा 16, 45 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन, आसान आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आप समझ पाइएगा तब। क्वेश्चन नंबर 7, अ एक्सप्रेस ट्रेन moving with velocity v1, find another train is moving in the same track and same direction, सेम ट्रैक एंड सेम डायरेक्शन। तो हमने क्या बोला है, जब भी देखो क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम डायरेक्शन हो तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, अगर वन का ए का बी के रिस्पेक्ट में देखे तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर लीजिए, v1 माइनस v2 बोल दीजिए। अब बोला क्या, रिलेटिव वेलोसिटी तो ये हो गया। अब चूंकि ड्राइवर लगा रहा है, कोलिजन होने वाला है, ठीक है, सेम वेलोसिटी, एस्केप कोलिजन, द ड्राइवर अप्लाई रिटार्डेशन ए ऑन द ट्रेन, द मिनिमम टाइम एस्केपिंग कोलिजन। तो मिनिमम टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम निकालना है। अब क्या करना है कि अगर रिटार्डेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने वाला है, फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, बट यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव लगाएंगे, सब कुछ रिलेटिव, 0, और भी ए बी यहाँ से भी ए का बी के रिस्पेक्ट में, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस ए के जगह पे माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा टी, हमको टी चाहिए तो ए टी इधर आ जाएगा, और ये भी ए बी है, ए टी भी ए बी के लिए वी वन माइनस वी टू, तो टी निकालना है, वी वन माइनस वी टू बाई
ए। जब भी आपके क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन दे दे, है ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन जब भी हो या फ्लाइट वाले हो, तो उस कंडीशन में आप ऐसे निकाल भी सकते हो, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस बी बी। देखो अगर सेम डायरेक्शन है तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, है ना, इसका भी इधर तो ये, लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉल इज थ्रोन अप with respect to with a speed u at an same time instant another ball b is released at a height h। अच्छा, एक को ड्रॉप कर रहे हैं, एक को रिलीज कर रहे हैं, एक को ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से ऐसा है कुछ, यहाँ से यहाँ तक h हाइट है, और यहाँ से एक बॉल a को फेंक रहे हो u के साथ, और एक बॉल b है इसको जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, है ना, तो इसका u 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ a with respect to ग्राउंड अगर बात करें तो क्या लिखेगा, वी ए का, वी ए हो जाएगा ऊपर की तरफ u और g नीचे की तरफ जी टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो u और यहाँ पे नीचे की तरफ g है तो इसलिए माइनस जे टी। और वी बी की बात करें तो इसमें तो एक्सेलरेशन u 0 हो जाएगा, तो बस हमेशा g नीचे की तरफ तो जी टी, और हमेशा g को नेगेटिव रखना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो हमको यही बताना था बी ए माइनस बी बी, ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी। तो बस बी ए माइनस बी बी कर लीजिए, यू देखो यहाँ से यू जे कैप माइनस जी टी जे कैप, और यहाँ से आ गया माइनस, ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस तो प्लस हो जाएगा, जी टी जे कैप कट जाएगा, केवल यू जे कैप बच जाएगा, मतलब यू आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, a car A moves along north 30 किलोमीटर, a car moves along north 30 किलोमीटर। चलिए बनाते हैं, एक कार A है जो 30 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और अनदर कार जो B है वो जा रहा है 40 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, है ना, पर आवर में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना, तो क्या करो, जिसके रिलेटिव में पूछे उसको रोक दो और उसको उल्टा करके इसको चिपका दो, तो बी ए बी क्या हो जाएगा, है ना, इसको उल्टा करके चिपका देना है, जब भी इसको बोले तो बी ए बी चिपका दो इसको, तो यानी ये हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट तो कुछ इधर की तरफ हो जाएगा, बी ए बी, ये हो जाएगा बी ए और ये था बी बी, तो कितना हो जाएगा, अच्छा ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल दो और बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो भी ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस भी बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही होता है रिलेटिव फंडा, तो भी ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस और इसका माइनस करके चिपका देना है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ये बात करें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्चुअल में ये तो करना भी नहीं था, ये 30 है और ये इसका 40 था तो इधर की तरफ 40, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, भी ए बी हो जाएगा आपका रूट अंडर 30 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर, तो 900 प्लस 1600 यानी 2500, और 2500 का क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड से जाएगा। लेकिन 50 तो चारों ऑप्शन में है, 1 2 3 4। अब डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सिखाए थे, ये होता है थीटा मान लो, तो टेन थीटा क्या होता है वाई बाई एक्स, यानी 30/40 3/4, तो टेन थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, और किधर नॉर्थ टू वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर
इसमें क्या दिया, वेस्ट 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अ कार ए इज गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट 80 किलोमीटर जा रहा है। पहले तो ये बना लो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। जब भी नॉर्थ ईस्ट बोल दे तो मतलब एंगल है ना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। और दूसरा कार जो बी है वो जा रहा है साउथ ईस्ट, अच्छा तो ये इधर जा रहा है 60 किलोमीटर पर सेकंड से, पर आवर से। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, है ना, वही निकालना है इसमें भी। तो क्या करो, एक तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। नेट अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट अगर x में बात करें, भी एक्स 80 का कॉस 45, और इसका भी हो जाएगा 60 का कॉस 45, 60 का कॉस 45, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, हमको ए का बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है। तो बी जिधर है ना, बी का कंपोनेंट तो ये इधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा 60 का कॉस 45 और इधर 60 का साइन 45। लेकिन हमको ये लगाना नहीं है, इसको उल्टा लगाना है, इधर लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है ना उसको उल्टा चिपकाना है। तो ये हो गया 60 का कॉस 45 और ये ऊपर है, तो ये ऊपर इसका भी साइन जाएगा 80 में, और इसका तो साइन जाएगा ही ऊपर में, और इसका जो साइन नीचे में है इस ये ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में अगर एक डायग्राम और बना दे तो देखो क्या है, जो ए का है वो 80 का कॉस 45 तो ऊपर जाएगा ही, साइन सॉरी 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 साइन 45 ऊपर जाएगा ही, और 80 का 60 का कॉस 45 इधर जाना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा चिपकाना है, तो इधर आ जाएगा 60 का कितना, 60 का कॉस 45 को इधर लिख दो, और एक 80 का जो कॉस 45 है वो यहीं पे आएगा, 80 का कॉस 45 इधर में, और ये 60 का जो इधर की तरफ साइन आएगा इसका उल्टा करके ऊपर ही हो जाएगा, तो 60 का हो जाएगा कौन, साइन 45। जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसके वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका दो, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको रोक, बी के रिस्पेक्ट में बोला ना, तो बी को रोक दो और बी के वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका दो, ठीक है। तो हमारा ए का वेलोसिटी का तो कंपोनेंट आ गया 80 कॉस 45 और 80 साइन 45, लेकिन बी का क्या आएगा, इधर इधर आता, तो इधर जो आता है इसको उल्टा लिख दिया, और इधर नीचे आता उसको उल्टे लिख दिए। तो एक्स में कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स में जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 80 कॉस 45 माइनस का इसका 60 कॉस 45, कितना हो जाएगा, 80 का कॉस 45 कितना 1/√2, और इसका भी √2, तो ये तो आसान हो जाएगा, 80 ये 1/√2 दोनों में आएगा, 80/√2 हो जाएगा, और ये 60/√2 हो जाएगा, यानी 20/√2 आ जाएगा इसमें। और y में बात करो तो सेम ही चीज है लेकिन प्लस में है, तो ये भी y में हो जाएगा तुमको 80 और 60 140/√2, ठीक है। हमको चाहिए tan अल्फा जो दोनों का रिजल्टेंट है, जो दोनों का रिजल्टेंट है, तो मतलब हमारा वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ आया 20/√2 और इधर की तरफ आया 140/√2, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा। और कैसे निकालोगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं चाहिए हमको, एंगल चाहिए अल्फा, तो tan अल्फा y/x 140/√2 अब 20/√2, ये कट जाएगा 20 7 140, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 7,
अल्फा इक्वल टू 10^7। ये क्वेश्चन, अच्छा रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बना रहा है, ये तो 80 यहीं पे था ही, ये आया तो 1/7 हो जाएगा, 1/√2। अच्छा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, tan अल्फा हो जाएगा आपका, अल्फा ये बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से इधर की तरफ नेट जो डायरेक्शन लग रहा है वाई में लग रहा है, तो इससे साथ रिजल्टेंट, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 20/√2 बाई 140/√2, √2 कट जाएगा, 1 से 1, 2 7 जा 40, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट कोई नहीं, सॉल्व आप कर सकते हो, है ना। मतलब थोड़ा सा केयर करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा रिकैप करके देखें तो देखो, इसका दिया था किधर, इसका दिया था, एक था इधर की तरफ, एक था इधर की तरफ, ये नॉर्थ साउथ, ये था 80 किलोमीटर पर आवर में, और ये था 60 किलोमीटर पर आवर में, ये भी 45 बनाएगा, ये भी 45 बनाएगा। तो हमने क्या किया, एक तो इसका कंपोनेंट आएगा 80 वाले का, 80 वाले का तो आएगा 80 का कॉस 45 और 80 का साइन 45। अब ए का, ये ए था और ये बी था, तो हमको बी का पूछा था, ए बी के रिस्पेक्ट में पूछा ए का, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे ना उसको रोक देना था, इसको रोक देना, तो इसका कॉस इधर जाता तो वो नहीं देना, हमको किधर देना है, इधर का, इसका इधर, तो 60 कॉस 45 इधर देते, और इसका ये साइन वाला नीचे आता तो इसको ऊपर दे देते, 60 कॉस साइन 45। तो अब देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा इधर की तरफ, तो 60 माइनस 20 यानी 20, और 45 45 में इसलिए √2 आया था, और इसका आया था 140/√2, ये एंगल बनाया था अल्फा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वही से निकाल दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए